नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, लाभदायक और प्रभावकारी एकादशी है। अगर किसी महिला को पुत्र का प्राप्ति नहीं हो रहा, तो वह महिला इस एकादशी को नियम पूर्वक करेगी, तो हरि की कृपा से उसको पुत्र लाभ अवश्य होगा। कई लोगों का विश्वास आज भी इस एकादशी से कम नहीं हुआ। आज भी पुत्र प्राप्ति के लिए माताएं इस एकादशी को करती हैं। आप भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस एकादशी को करिए। अगर आपका पुत्र है, तो भी आप इस एकादशी को कर सकती हैं। इस एकादशी को करने से सिर्फ पुत्र की प्राप्ति नहीं होता, आपके पुत्र का आयु में भी वृद्धि होता है। इसीलिए सब माताएं इस एकादशी को अवश्य करिए, जिससे आपके पुत्र के जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगी और उनका आयु लंबा होगा। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी का समय, विधि और उसकी कथा बताएंगे। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी जानकारी देने के बाद हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान वाला वीडियो लेकर आते हैं और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने का हौसला देता है। तो चलिए इस साल का पुत्रदा एकादशी का समय जानते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी मंगलवार को पड़ी है। भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:15 से शुरू होगा, इसीलिए इसके बाद ही पूजन शुरू करें। यह हो गई समय की जानकारी। अब एकादशी पूजन विधि के बारे में जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने के लिए पिछले दिन यानी दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध होकर व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है। बाल गोपाल विष्णु की मूर्ति स्थापित करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा की जाती है और नारियल, सुपारी और लौंग जैसे प्राकृतिक फल अर्पित किए जाते हैं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर व्रत और पूजा का समापन किया जाता है। बताए गए नियम और तरीके से अगर पूजन करते हैं, तो अवश्य ही लाभ होगा। तो हम आपको एकादशी पूजन करने का विधि और समय दोनों बता दिए। तो अब चलिए एकादशी के दिन सुनने वाली कथा को बताते हैं। कथा एकदम ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे, परंतु राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा निःसंतान थे, जिससे राज परिवार में चिंता व्याप्त थी। राजा सुकेतुमान के पिता भी चिंतित थे, क्योंकि उनके पास राज्य का भार सौंपने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन राजा सुकेतुमान घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में बहुत दूर चले जाने के कारण वे थके हुए और प्यासे थे। पानी की तलाश में वे शीघ्रता से जंगल में गए। दूर उन्हें पानी का एक सरोवर दिखाई दिया, लेकिन वहां ऋषिगण आश्रम बनाकर वेदों का पाठ कर रहे थे। घोड़े से उतरकर राजा सुकेतुमान ने सरोवर का जल पिया और ऋषियों को प्रणाम किया। राजा ने ऋषि योग से सरोवर में एकत्रित होने का कारण पूछा। ऋषियों ने भी उत्तर दिया कि वे पुत्रदा एकादशी निकट आने के कारण स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजा ने ऋषियों से पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में पूछा, तो ऋषियों ने उन्हें बताया कि पुत्र और संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत अनिवार्य है। राजा ने भी सभी अनुष्ठान पूर्ण करके पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार आज भी पुत्रदा एकादशी के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी वाला लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम।